हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आप सब जेके पीएससी 10+2 लेक्चरर एस्पायरेंट्स के डाउट्स रिगार्डिंग कि इस बार रिटन एग्ज़ाम कितने पॉइंट्स का रहेगा। 2016 में 60 पॉइंट्स का क्यों था, इस बार कितने पॉइंट्स का है, क्या 120 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम है या 100 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम है, एंड इंटरव्यू के कितने पॉइंट्स रहते हैं, एंड जो हायर क्वालिफिकेशन है लाइक एमफिल पीएचडी एंड एनसीसीसी सर्टिफिकेट के कितने पॉइंट्स हैं, एंड क्या ये मार्क्स अलग अलग कंपोनेंट्स लाइक हायर क्वालिफिकेशन एंड एनसीसीसी सर्टिफिकेट के क्या ये पहले ऐड किए जाते हैं रिटन के मार्क्स के साथ, और लास्ट में इंटरव्यू के बाद इनके मार्क्स को ऐड किया जाता है। सो क्या फर्स्ट स्टेज दैट इज़ रिटन के एग्ज़ाम में इनसे कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। एंड आल्सो हम डिस्कस करेंगे जो इस जेके पीएससी बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021 में जो ये अपॉर्शन प्रोपोर्शनेटली रूल है जो जेके पीएससी 10+2 लेक्चरर के रिटन एग्ज़ाम में अप्लाई होता है, जिसकी वजह से रिटन के जो 120 मार्क्स होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है 60 या 78 मार्क्स में। एंड आल्सो हम डिस्कस करेंगे कि क्या किसी सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस जिसको ऑलरेडी फ्रेम किया गया है बट अभी ऑफिशियल साइट पे उसको नोटिफाई नहीं किया गया, क्या रियल में कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स ने वहाँ के स्कॉलर्स को ये प्रोवाइड किया है, तो ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो इन सारे मैटर्स को हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ वाई आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नाउ जेके पीएससी जब भी कोई टीचिंग रिक्रूटमेंट और नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट करती है तो जो प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, वो एक डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होता है जिसका नाम है जेके पीएससी बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021। एंड ये डॉक्यूमेंट जेके पीएससी की साइट पे इजीली अवेलेबल है। नाउ बिफोर 370 एब्रोगेशन जेके पीएससी बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 1980 को फॉलो करती थी कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। सो इट मीन्स जो 2016 का 10+2 लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ वो इसी 1980 डॉक्यूमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ। एंड ये आप देख सकते हैं कि उस टाइम दैट इज़ 2016 में रिटन एग्ज़ाम कंपोनेंट के जो पॉइंट्स या मार्क्स थे वो 60 थे ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस में। वी आल्सो नाउ कि 2016 में जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था हर एक सब्जेक्ट का 10+2 लेक्चरर का वो 120 मार्क्स का था एंड ऑब्जेक्ट टाइप पेपर आया था। अब ये रिटन एग्ज़ाम इसका पैटर्न क्या होगा, क्या ये 120 मार्क्स का रहेगा या 100 मार्क्स का रहेगा इस साल दैट इज़ 2025 में, ये बेसिकली जेके पीएससी की पैनल डिसाइड करेगी सिलेबस रिलीज़ करने के बाद। नाउ अब हम बात करेंगे इस साल की। तो इस साल का जो एग्ज़ाम अब आपका होगा 10+2 लेक्चरर का वो अब 1980 डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बट वो जेके पीएससी बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग होगा। एंड इसमें दैट इज़ इस साल जो आपके रिटन एग्ज़ाम की वेटेज है वो 78 पॉइंट्स या मार्क्स की है। एंड जो आपका इंटरव्यू रहेगा तो इंटरव्यू में आपके 12 पॉइंट्स रहेंगे जिसमें से 5 पॉइंट्स आपके डिमॉन्स्ट्रेशन के होंगे। अब डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है, आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड ही एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आपको एट लीस्ट 5 मिनट तक लेक्चर एक डिलीवर करना है, आप जिससे आपकी जो टीचिंग स्किल है वो पता चलेगी। एंड आल्सो जो 7 पॉइंट्स हैं वो आपके इंटरव्यू के रहेंगे। सो अब टोटल कितने हो गए, 78 आपके रिटन के हैं, 12 हो गए आपके इंटरव्यू के, तो हो गए 90 पॉइंट्स। नाउ इसी तरह से इसके बाद अगर आपके पास एमफिल डिग्री है तो एमफिल डिग्री अगर आपके पास है तो आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। इसी पर एज वी नाउ कि 2022-23 में यूजीसी ने डिसकंटिन्यू की है ऑफिशियली एमफिल डिग्री को। सो मे बी इसमें कुछ चेंजेस करे जेके पीएससी बट अभी कंफर्म नहीं है। एंड इसी तरह से अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो पीएचडी डिग्री अगर आपके पास है तो आपको मिलेंगे 6 पॉइंट्स उसके। तो कितने हो गए, 78 आपके हैं रिटन के, 12 आपके इंटरव्यू के हो गए
और 9 पॉइंट्स हो गई, ये तो हो गई 99। एंड फिर लास्ट में अगर आपके पास NCCC सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट इसका, तो हो गए 100 पॉइंट्स। तो फाइनल जो आपका रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ 100 पॉइंट्स में से आएगा। अब अगर किसी बच्चे के पास ना MPhil है, ना PhD है, ना NCCC सर्टिफिकेट है, तो इसको जो कोशिश करना है कि जो 90 इसके पास है रिटन और इंटरव्यू के, तो इन्हीं में कोशिश करना है कि एटलीस्ट 60 या 65% आ जाए उसके, सो दैट उसका जो नाम है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ जाए। नाउ अब आपको एक चीज़ याद रखने की, ये जो हायर क्वालिफिकेशन है दैट इज़ किसी के पास MPhil है तो उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, किसी के पास PhD है तो 6 पॉइंट्स मिलेंगे। अब अगर किसी के पास दोनों हैं तो उसको मिलेंगे 9 पॉइंट्स। एंड ये जो NCCC सर्टिफिकेट है इसका मिलेगा 1 पॉइंट। पर आपको एक चीज़ याद रखने की, ये रिटन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में ऐड नहीं होते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो तब ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। फाइनल जब लिस्ट आता है तो उस टाइम पे ऐड हो जाते हैं। सो इंटरव्यू में जाने के लिए आपको सिर्फ रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड रिटन एग्ज़ाम के स्टेज में ये MPhil PhD की डिग्री या इनके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, सो वहाँ पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। एंड लास्ट में आपका जो फाइनल रिज़ल्ट बनता है वो 100 पॉइंट्स का बनता है। एंड 100 पॉइंट्स में से अगर आपने 60% की बात कर रहा हूँ, मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ, 60% या 65% लाए तो आपकी सिलेक्शन कंफर्म है। एंड लास्ट में कमेंट सेक्शन में किसी बच्चे ने लिखा था कि ये जो न्यू सिलेबस है वो ऑलरेडी कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुछ स्कॉलर्स को हैंड ओवर कर दिया गया है या उनके पास पहुंचा है, बट एज सच कोई न्यूज़ अभी तो आई नहीं। वी नो कि ये ग्रॉस वायलेशन है, बट अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस है तो आप वो शेयर करें, देन हम ज़रूर इस पर डिस्कस करेंगे। नाउ विद दिस हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपना एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।